एक नया टॉपिक है इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो हेडिंग डाल देना आज के लिए। इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो देखो, जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग का मतलब ही यही होता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है कंपनी से रिलेटेड, जितनी भी हमने ट्रांजैक्शन करी है या जितनी भी कंपनी ने ट्रांजैक्शन करी है, उस ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड को संभाल कर रखना, या किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन, चाहे हम एसेट से संबंधित बात करें या लायबिलिटी से, खर्चे से या फायदे से, चाहे किसी भी तरह का काम हो, उस रिकॉर्ड को संभाल कर रखना ही अकाउंटिंग कहलाता है। और बेसिकली हम उसको क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। लेकिन फर्क है, जो डाटा हमारे पास रखा गया है सिर्फ रिकॉर्ड के अंदर, अगर कोई डाटा मैंने सेव करके रख रखा है रिकॉर्ड के अंदर, तो वो बस सिर्फ एक डाटा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का अपना ही एक प्रोसेस होता है। कुछ बच्चों को लगता है यार, एक कंपनी ने जितना भी रिकॉर्ड संभाल कर रख रखा है वो सारा रिकॉर्ड उसका इंफॉर्मेशन है। नहीं, पूरा का पूरा रिकॉर्ड डाटा होता है। डाटा को इंफॉर्मेशन बनाना पड़ता है हमें। दोनों का मतलब मैं समझाता हूँ, डाटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है। जब हम डाटा की बात करते हैं तो डाटा कहने का मतलब हर प्रकार का रिकॉर्ड रखा हुआ है, चाहे वो रिकॉर्ड यूजफुल हो या ना हो, चाहे उस रिकॉर्ड के बेस पर हम कोई डिसीजन ले पाए या ना ले पाए, वो सिर्फ एक डाटा है। लेकिन अगर हम उस डाटा को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इंफॉर्मेशन में। तो इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम किस में आसानी हो जाती है हमें काम करने में? डिसीजन मेकिंग में। कहने का मतलब ये कि अगर मैं इंफॉर्मेशन की बात करता हूं तो इंफॉर्मेशन की हेल्प से मैं डिसीजन ले पाऊंगा, उसकी हेल्प से मैं डिसीजन ले सकता हूं। जितने भी एक्सटर्नल यूजर होते हैं कंपनी के या इंटरनल यूजर होते हैं, वो सिर्फ किस बात पर निर्भर रहते हैं? इंफॉर्मेशन पर, ना कि डाटा पर। वो डाटा को देखते तक नहीं है, डाटा तो सिर्फ एक रिकॉर्ड रहता है। एक अकाउंटेंट का काम होता है कि वो डाटा को किस में कन्वर्ट करे? इंफॉर्मेशन में। वो एग्जांपल देकर बताता हूं। मान लो एक कंपनी ने पूरे साल भर के एंड में क्या मेंटेन करा? ट्रायल बैलेंस। तुम्हें अच्छे से मालूम होगा ट्रायल बैलेंस में सिर्फ दो ही कॉलम होते हैं, डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर अलग अलग अकाउंट के बैलेंस डाले जाते हैं, डेबिट में और क्रेडिट में, और ये बराबर आता है। ठीक है, ये सिर्फ एक डाटा है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बेस पर हम कोई फैसला नहीं ले सकते कि इस कंपनी की पोजीशन क्या है। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस इतना है, अगर मैं तुमसे बोलूं बैलेंस शीट का टोटल इतना है, तो तुम शायद फैसला ले लोगे। तो ध्यान रखना, ट्रायल बैलेंस से तुमने अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, या फिर तुमने ट्रायल बैलेंस से क्या बनाई है? बैलेंस शीट, या फिर ट्रायल बैलेंस से क्या बनाई है? अकाउंटिंग इक्वेशन, तो इनके बेस पर तुम कुछ फैसला ले सकते हो। तो ध्यान रखना, जब तक तुमने ट्रायल बैलेंस की बात करी है तो ट्रायल बैलेंस सिर्फ एक डाटा था। लेकिन ट्रायल बैलेंस से अगर तुम बैलेंस शीट मेंटेन करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, अकाउंटिंग इक्वेशन करते हो, तो अब ये चीजें किस में कन्वर्ट हो गई है? इंफॉर्मेशन में। ठीक है, तो ध्यान रखना, डाटा में और इंफॉर्मेशन में बहुत फर्क होता है। तो डाटा सिर्फ हम उसे कहते हैं जिसको अभी हमने यूज नहीं करा है और यूज कर भी नहीं सकते। ठीक है, डाटा कहने का मतलब एक तरीके से रो, रो मतलब कच्चा, इसमें ये पक्का सौदा नहीं है, इसको यूज करने के बाद पता चलता है। ठीक है, डाटा को यूज करके हम किस में कन्वर्ट करते हैं? इंफॉर्मेशन में, और फिर इंफॉर्मेशन को अप्लाई किया जाता है डिसीजन लेने में, ना कि डाटा को। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम भी दो सिस्टम होते हैं। एक तो होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और एक होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो मेनली इसी का ही पार्ट होता है। खैर, ये दो क्या होते हैं अभी मैं बाद में बताऊंगा, उससे पहले तो कुछ बातें तुम्हें जाननी है। इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर सबसे पहले कैपिटल ए टॉपिक डालना, डाटा। डाटा का मतलब क्या होता है वो तुम्हें लिखना है। तो मुझे बताओ, डाटा, डाटा क्या ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके बेस पर हम डिसीजन ले सकते हैं? नहीं, डाटा कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती जिसके बेस पर हम कोई डिसीजन ले सकते हैं। डाटा कहने का मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो अनयूज्ड है। इंफॉर्मेशन है
लेकिन कैसी इंफॉर्मेशन है? अनयूज्ड, जिसका अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं करा है। अगर उस डाटा का इस्तेमाल कर लिया जाए और उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो यूज्ड होगी। ठीक है, तो डाटा कहने का मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो अनऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब अभी हमने इसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं करा है, अभी तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। डाटा कहने का मतलब ऐसा डाटा जो कैसा डाटा है? रो डाटा। रो डाटा मतलब अभी ये माल कच्चा है, रो मटेरियल होता है ना कच्चा माल, उसी तरह से रो डाटा होता है, मतलब इसको अभी यूज मत करो, अभी इसे तैयार होने में टाइम लगेगा, डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा, तब उसका इस्तेमाल करो, तुम अभी मत करो। ठीक है, तो डाटा के बारे में मैंने इतनी सारी बातें बताई हैं, तो एक डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। लिखो, डाटा के आगे ही लिखना। लिखो, इट कैन बी रो, बोर्ड पे लिखा हुआ है RAW, इट कैन बी रो एंड अनऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन। तुम सोच रहे होंगे मैंने इसे इंफॉर्मेशन क्यों बोल दिया, पहले लिखो चलो। इट कैन बी रो एंड अनऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन, एंड अनऑर्गेनाइज्ड, बोर्ड पे लिखी हुई है स्पेलिंग, एंड अनऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन है, ऐसा तो नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन है, लेकिन कैसी इंफॉर्मेशन है? अनऑर्गेनाइज्ड, जिसको हमें ऑर्गेनाइज करना है। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब है ये सही तरीके से मेंटेन नहीं की गई है और इसके बेस पर हम कोई फैसला नहीं ले सकते। ये इंफॉर्मेशन पूरी तरह से कैसी है? रो। रो मतलब अभी कच्ची है, काम होना बाकी है इसके अंदर, इसको प्रिपेयर करना बाकी है, अभी इसको मेंटेन करना जरूरी है, और इसको इतना मेंटेन करना जरूरी है कि जिसके बेस पर हम एक कंपनी डिसीजन ले सके कुछ। ठीक है, इस डाटा के बेस पर तुम कोई फैसला नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है? तुम ज्यादा से ज्यादा बस ये पता लगा सकते हो कि एक कंपनी का डेबिट कितना है और क्रेडिट कितना है, बस, इससे ज्यादा कोई फैसला नहीं लगाया जा सकता। कंपनी की पोजीशन क्या है, उसका प्रॉफिट है या लॉस है, क्या है क्या नहीं है, उसकी एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, कुछ नहीं पता चल पाएगा। ट्रायल बैलेंस के बेस पर बस हम इतना बोल सकते हैं यार इस कंपनी का डेबिट और क्रेडिट इतना है, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो लिखना डाटा के लिए, इट कैन बी रो एंड अनऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन, एंड अनऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन, इट इज प्रेजेंट इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है क्योंकि ये तो कच्चा है, ये सौदा भी कच्चा है। इट इज प्रेजेंट इन एनी फॉर्म, बोर्ड पे लिखा हुआ है एनी फॉर्म, इट इज प्रेजेंट इन एनी फॉर्म दैट इज यूजेबल, बोर्ड पे लिखा हुआ है, और अनयूजेबल, चाहे वो यूजेबल हो या अनयूजेबल हो, मतलब उसका इस्तेमाल किया जाए या ना किया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। डाटा, जो डाटा होता है वो तो कच्चा माल होता ही है। इट इज प्रेजेंट इन एनी फॉर्म दैट इज यूजेबल और अनयूजेबल, it is present in any form that is usable or unusable and maybe, और ऐसी बात नहीं है कि डाटा के बेस पर हम कभी फैसला ले ही नहीं सकते, कभी कभी कुछ डाटा ऐसा होता है जिसमें तुम्हें कुछ खास काम करने की जरूरत नहीं है, मतलब वो पहले से इतना रेडी होता है कि कुछ फैसला ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि रो ही होगा, कभी कभी फैसला लिया जा सकता है। ठीक है, तो लिख लो इसी में, इट इज प्रेजेंट इन एनी फॉर्म दैट इज यूजेबल और अनयूजेबल एंड मे बी, एंड बोर्ड पे लिखा हुआ है मे बी, एंड मे बी, एंड मे बी मीनिंग बाय इटसेल्फ, एंड मे बी मीनिंग बाय इटसेल्फ, मतलब मीनिंग हो सकता है उसका, ऐसा नहीं कि हमें डाटा समझ में नहीं आएगा, मीनिंग हो सकता है और मीनिंगलेस भी हो सकता है, एंड मे बी मीनिंग बाय इटसेल्फ।
and may be meaning by itself, may be meaning by itself. अब कुछ एग्जांपल लिख लो, लिखो सच एज, लिखो सच एज अल्फाबेट्स, such as alphabets, numbers, name, such as alphabets, numbers, names, alphabets, numbers, name, कॉमा, कॉमा लगाते चलना इनके बीच, सैलरी ऑफ एम्प्लॉई, जितने भी तुम्हारे वर्कर कर रहे हैं काम कंपनी के अंदर उनकी सैलरी, सैलरी ऑफ एम्प्लॉई एंड सिंबल, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय एंड सिंबल। मतलब डाटा तो कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं तो देखो मैंने क्या बोल दिया, अल्फाबेट्स, जो कीबोर्ड के लेटर्स होते हैं ना उनको टाइप करके सेव करके रख दो, कोई मीनिंग नहीं है उनका, ऐसी मजे में हमने सेव करके रख दिया कुछ भी, वो सिर्फ एक डाटा है, इंफॉर्मेशन नहीं है। तुम ऐसे मतलब मान लो किसी को टाइपिंग नहीं आती है, वो अल्फाबेट यूं टाइप करे चला जा रहा हो, डॉक्यूमेंट बना के रख दिया, ठीक है, वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वो सिर्फ एक डाटा है, तुमने क्या सेव करके रख दिया, डाटा, ठीक है। उस डाटा को तुम मीनिंगफुल बना सकते हो सकता है तुम कुछ तरीके से उसको टाइप करो, कुछ डॉक्यूमेंट टाइप करो तो ज्यादा अच्छी बात बनेगी, लेकिन मजे में टाइप कर रहे हो तो वो सिर्फ एक डाटा है, इंफॉर्मेशन नहीं मानी जाएगी। इसी तरह से मैंने क्या बोला है, नंबर्स, किसी भी तरह के नंबर्स टाइप करके रख दो 1 2 3 4 वगैरह, वो सिर्फ एक डाटा रहेगा, इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो डाटा से इंफॉर्मेशन कन्वर्ट करने के लिए दो तरह के इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं हमारे पास। एक अकाउंटेंट जब डाटा से क्या तैयार करता है, इंफॉर्मेशन, तो ऐसा करने के लिए उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक अभी मैंने बताया था MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और एक बताया था AIS, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। इन दोनों की बातें बाद में करेंगे, अब देखते हैं, डाटा तो मैंने बता दिया और तुम्हें क्लियर भी हो गया होगा कि डाटा का मतलब क्या होता है, ठीक है। मैंने लास्ट लिखवाया था ना, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय एंड सिंबल, किसी भी तरह की चीज डाटा कहलाती है। देखो हर चीज डाटा हो सकती है, लेकिन हर चीज इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती। ऑल इंफॉर्मेशन आर डाटा बट ऑल डाटा कैन नॉट बी इंफॉर्मेशन, सारा डाटा इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन डाटा है। तो अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, डाटा तो समझ में आ गया, अब लिखो इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन है क्या चीज। वैसे समझ में आ गई होगी बात कि डाटा में और इंफॉर्मेशन में बहुत फर्क होता है। डाटा कहने का मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिसके बेस पर हम कुछ नहीं समझ सकते, कोई फैसला नहीं ले सकते। इंफॉर्मेशन कहने का मतलब एक ऐसी डिटेल जिसके बेस पर हम कुछ फैसला ले सकते हैं और कुछ बात बोल सकते हैं, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन में लिखना, तो मुझे बताओ, ऊपर वाली डेफिनेशन में मैंने बताया था किसी भी तरह की चीज डाटा होती है, लेकिन अगर हमने उसे ऑर्गेनाइज नहीं करा है और ना ही वो यूज किया गया है, ठीक है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन है वो तो ऑर्गेनाइज्ड है ना, उस पर हमने काम किया है, मतलब डाटा को हमने क्या कर रखा है, प्रोसेस्ड, प्रोसेस्ड करने के बाद जो तैयार हुई है वो अब डाटा नहीं रही, वो क्या कहलाएगी, अब इंफॉर्मेशन। मतलब डाटा पर अगर तुम कुछ वर्क करते हो काफी देर तक, एक अकाउंटेंट अगर डाटा पर काम करेगा तो वो उस डाटा से किस में कन्वर्ट कर देगा, इंफॉर्मेशन में, ठीक है। कहने का मतलब ये कि इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक तरीके का कैसा डाटा होती है, प्रोसेस्ड डाटा। मतलब हमने डाटा को क्या करा है, प्रोसेस करा है, डाटा पर हमने क्या करा है, काम करा है, कुछ हमने उस डिटेल उसकी डिटेल पर वर्क किया है, ठीक है। तो लिखो, इट इज द डाटा विच इज प्रोसेस्ड, इट इज द डाटा विच इज प्रोसेस्ड। और बताओ जब हमने डाटा पर प्रोसेस करा है, डाटा पर काम करा है, तो क्या वो यूजफुल बन गया है अब, पहले वो यूजफुल नहीं था क्योंकि पहले सिर्फ वो डाटा था, लेकिन अब यूजफुल बन चुका है। तो लिखो, इट इज द डाटा विच इज प्रोसेस्ड, इट इज द डाटा विच इज प्रोसेस्ड and become useful, and become
यूजफुल, it is the data which is processed and become useful, फुल स्टॉप लगा दो, एंड बिकम यूजफुल। हाँ, फुल स्टॉप के बाद लिखना, लिखो। बताओ, अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो जो फैसला लेना चाहते हैं या जो जवाब हम चाहते हैं वो जवाब हमें इंफॉर्मेशन से मिल जाएगा, लेकिन हमारे क्वेश्चंस का जवाब क्या डाटा से मिल पाएगा? डाटा से हमें कोई जवाब नहीं मिल पाएगा। सारे जवाब और सारे डिसीजन हम किससे लेते हैं? इंफॉर्मेशन से, ना कि डाटा से। तो एक लाइन लिख लो। तो तुम्हें मालूम है इंफॉर्मेशन हमें आंसर्स प्रोवाइड करता है, डाटा कभी भी हमें आंसर्स प्रोवाइड नहीं करता। तो लिखो, दिस प्रोवाइड्स आंसर्स, this provides answers to the questions, this provides answers to the questions such as, this provides answers to the questions such as, to the questions such as। तो इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेना हु, एक और लिख लेना व्हेन, एक और लिख लेना वेयर, एक और लिख लेना व्हाट। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस के जवाब हमें इंफॉर्मेशन से मिल जाते मिल जाते हैं, कौन, कब, कैसे, कहां, क्यों। ठीक है, तो ये सारे जवाब। अब हम बात करेंगे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो देखो, नाम से ही पता चल रहा है, इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन तैयार करने के लिए सिस्टम। तो देखो, डाटा से इंफॉर्मेशन बनाना, दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम कहने का मतलब एक तरीके का कलेक्शन, और ऐसा कलेक्शन जब हम डाटा से किस में कन्वर्ट करते हैं? इंफॉर्मेशन में। ऐसा सिस्टम जो हमें हेल्प करता है, ऐसा सिस्टम जो हमें हेल्प करता है डाटा को किस में कन्वर्ट करने के लिए? इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, कंपनी के लिए जरूरी होती है इंफॉर्मेशन, ना कि डाटा। लेकिन डाटा नहीं हुआ तो इंफॉर्मेशन कैसे बनेगी? तो अल्टीमेटली डाटा भी जरूरी है। वो बात अलग है, ये डायरेक्टली जरूरी नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली जरूरी है, जबकि सबसे ज्यादा जरूरी डाटा ही है। डाटा नहीं होगा तो इंफॉर्मेशन कैसे बनाई जाएगी? एक कंपनी के अगर हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है तो उस रिकॉर्ड के बेस पर हम इंफॉर्मेशन कैसे तैयार करेंगे? ठीक है, तो तीसरा और कैपिटल सी टॉपिक बना दो, इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम, अब इस सिस्टम के बारे में देखते हैं। तो देखो, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिसकी हेल्प से हम डाटा को किस में कन्वर्ट करते हैं? इंफॉर्मेशन में। इंफॉर्मेशन सिस्टम दो तरह का होता है, अभी मैंने बताया था MIS, और एक होता है AIS। अभी इनकी बारी आ रही है। पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा लिख लो। लिखो, इट इज अ मिक्स्ड, it is a mixed set of components, it is a mixed set of components, mixed set of, बोर्ड पे लिखा हुआ है mixed, it is a mixed set of components फॉर कलेक्टिंग, पहले तो डाटा को कलेक्ट करना, फॉर कलेक्टिंग कॉमा स्टोरिंग, स्टोर करके रखना, मतलब संभाल कर रखना, स्टोरिंग कॉमा प्रोसेसिंग, मिक्स्ड सेट ऑफ कंपोनेंट्स फॉर कलेक्टिंग स्टोरिंग प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन। ऐसा नहीं है कि तुम डाटा से इंफॉर्मेशन तैयार करके रख रहे हो, भाई कम्युनिकेट भी तो करना जरूरी है। जिस पर्पस के लिए तुमने इंफॉर्मेशन तैयार करी है वो इंफॉर्मेशन उन लोगों को पहुंचानी भी तो है। एक कंपनी का मैनेजमेंट डायरेक्टर, MD, HD, CEO, ये कई सारे यूजर्स होते हैं जिन्हें इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है।
तो ये इंफॉर्मेशन का लाभ तभी उठा पाएंगे जब इनको कम्युनिकेट की जाएगी ये इंफॉर्मेशन। ठीक है, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन। बोर्ड पे लिखी हुई है स्पेलिंग कम्युनिकेटिंग की, वैसे तुम्हें लिखनी आनी चाहिए। एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जितने भी कंपनी के अंदर ऑपरेशंस करने होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज करनी होती है, जितने भी फंक्शंस करने होते हैं, उनको अच्छे से मैनेज करने के लिए, उनकी एक्टिविटीज को और इंप्रूव करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? इंफॉर्मेशन की। हम पिछले साल के रिकॉर्ड के बेस पर डिसीजन लेते हैं और वो डिसीजन तभी ले पाएंगे जब पिछले साल के रिकॉर्ड्स हमें मिलेंगे। कुल मिलाकर पिछले साल से रिलेटेड क्या मिलेगी? इंफॉर्मेशन, और वो तो तभी मिलेगी ना जब हमने रखी होगी। ठीक है, तो एक कंपनी के लिए जरूरी और कंपलसरी भी है। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग हर एक पार्टनरशिप, हर एक बिजनेस के लिए जरूरी है कि वो अपने पास रिकॉर्ड्स रखे संभाल कर। तो इसी में एक लास्ट लाइन लिख लो, इट इज यूज्ड टू मैनेज, इट इज यूज्ड टू मैनेज, बोर्ड पे लिखा हुआ है मैनेज, इट इज यूज्ड टू मैनेज ऑपरेशंस, मतलब वो अपने ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए, ऑपरेशंस मतलब एक्टिविटीज, इट इज यूज्ड टू मैनेज ऑपरेशंस एंड इंप्रूविंग देयर पोजीशन, एंड इंप्रूविंग देयर पोजीशन एंड एक्टिविटीज, एंड इंप्रूविंग देयर पोजीशन एंड एक्टिविटीज, improving their position and activities, मतलब वो अपनी पोजीशन को, अपनी एक्टिविटीज को इंप्रूव करते हैं। ठीक है, और किसके बेस पर? सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के बेस पर। ठीक है, एक तरीके से क्या होता है, उनको हेल्प मिल जाती है। मान लो इस साल का कोई फैसला लेना है और जिसे वो ले तो पा रहे हैं लेकिन थोड़ा सा डर रहे हैं कि यार ये फैसला लेना ठीक रहेगा ही नहीं रहेगा, तो वो क्या करेंगे? पिछले साल के रिकॉर्ड चेक करेंगे, यार हमारी पिछले साल की पोजीशन कैसी थी, उसके बेस पर उन्हें रफ आइडिया मिल जाएगा कि हमें इस तरह का फैसला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट लिख लो बस अब, कैपिटल डी लिखो, कैपिटल डी। देयर आर TWO2, there are two information systems, there are two information system, इसी लाइन में लिख लेना, टू इंफॉर्मेशन सिस्टम लिख लेना, MIS एंड AIS। अभी मैं फुल फॉर्म लिखवा दूंगा जब मैं पढ़ाऊंगा टॉपिक। ठीक है, वैसे मैंने बता भी दी है, लेकिन फिलहाल ऐसे लिख लो, देयर आर टू इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ये लिख लेना, MIS एंड AIS। बेसिकली दो सिस्टम नहीं है, सिस्टम तो एक ही है, MIS। जो AIS होता है ना, वो इसी का ही पार्ट होता है, लेकिन कई बार उसको एक अलग सिस्टम बोला जाता है, इसलिए मैंने दो अलग करवा के लिखवा दी है। ठीक है, जो AIS होता है वो इंटरनली इसी का ही पार्ट होता है, MIS का। ठीक है, मेन सिस्टम तो एक ही होता है, मैनेजमेंट वाला, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे MIS, और ये चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, MIS और AIS, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक सब हेडिंग डाल देना MIS, क्योंकि अब हम इसे पढ़ने वाले हैं, और साइड में इसकी ब्रैकेट में एक फुल फॉर्म भी लिख लोगे तो बढ़िया रहेगा। अभी तक नहीं लिखवाई है ना, क्योंकि मैंने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ध्यान से लिखना, काफी बड़ा नाम है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो देखो बेसिकली जितना भी डाटा होता है कंपनी का, जितना भी रिकॉर्ड होता है, उस नाम से ही पता चल रहा है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब जितना भी डाटा है हमारे पास, उस डाटा से इंफॉर्मेशन को मैनेज किया जाता है। मतलब इंफॉर्मेशन क्या की जाती है? तैयार की जाती है। तो बेसिकली ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी हेल्प से हम डाटा को किस में कन्वर्ट करते हैं? इंफॉर्मेशन में। जिसकी हेल्प से हम डाटा को किस में कन्वर्ट करते हैं?
इंफॉर्मेशन में। और किस लिए करते हैं? ताकि उनके एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर उनका इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, मैंने खूब पढ़ा है एक्सटर्नल यूजर क्या होते हैं और इंटरनल यूजर्स क्या होते हैं, तुम्हें पता होने चाहिए। तो MIS के लिए फर्स्ट पॉइंट लिखना। फर्स्ट पॉइंट में मेनली इसकी डेफिनेशन आएगी, तो लिखो अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग, अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग कॉमा processing, a system of collecting comma processing, a system of collecting comma processing comma storing, स्टोर करना मतलब चीजों को संभाल कर रखना, storing and disseminating data, एंड डिसेमिनेटिंग, थोड़ी स्पेलिंग देख लेना बोर्ड पे, डिसेमिनेटिंग डाटा पहले लिख लो फिर मैं मतलब बताता हूं। सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड डिसेमिनेटिंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, इन द फॉर्म ऑफ, एंड डिसेमिनेटिंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। डिसेमिनेटिंग का मतलब होता है इकट्ठा हुआ डाटा, फैला हुआ डाटा। ठीक है, सॉरी इकट्ठा हुआ नहीं, फैला हुआ डाटा मतलब जितना भी कंपनी का डाटा दुनिया भर का इनके पास फैला हुआ है ना, उस सारे डाटा को कलेक्ट करके, स्टोर करके, प्रोसेस करके किस में तैयार किया जाता है? इन दी फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। उससे क्या तैयार की जाती है? इंफॉर्मेशन तैयार की जाती है। देखो डाटा दुनिया भर का है, दुनिया भर का डिसेमिनेट हुआ है मतलब फैला हुआ है डाटा, इकट्ठा दुनिया भर का पड़ा हुआ है रिकॉर्ड्स में, लेकिन उस डाटा को इंफॉर्मेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना, दिस सिस्टम इज कॉल्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नाम से पता चल रहा है तुम्हारे पास डाटा तो बहुत सारा था, लेकिन उस डाटा को तुमने क्या नहीं कर रखा था? मैनेज नहीं कर रखा था। और ये सिस्टम हमें बताता है कि किस तरह से हम इतने सारे डिसेमिनेटिंग डाटा को कैसे मैनेज करेंगे, उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो डिसेमिनेटिंग डाटा का मतलब फैला हुआ रिकॉर्ड, फैला हुआ डाटा। ठीक है, दुनिया भर का। डिसेमिनेटिंग डाटा इन दी फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, हम इसकी हेल्प से उस डाटा को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं? इंफॉर्मेशन की फॉर्म में, इन दी फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, इन दी फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। और ऐसा कर क्यों रहे? ताकि कंपनी को मैनेज किया जा सके। तो लिख लो इन दी फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन टू मैनेज द फंक्शंस, कंपनी ढंग से और अच्छे से काम कर सके। टू मैनेज द फंक्शंस इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, टू मैनेज द फंक्शंस, टू मैनेज द फंक्शंस। तो बेसिकली कुछ वो नहीं होता, कोई मशीन वगैरह कुछ नहीं होती है, कोई डिवाइस नहीं होता, ये तो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट होता है जो कंप्यूटर के अंदर सेव होता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम और कुछ नहीं है। एक अकाउंटेंट क्या करता है? सारे डाटा को इकट्ठा करके उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। तो ऐसा कोई नहीं, कोई यंत्र बना लिया, कोई डिवाइस बना लिया है, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट होती है, एक डॉक्यूमेंट रिपोर्ट होती है जो किसमें सेव होती है? अक्सर कंप्यूटर्स में। ठीक है, इसलिए तो पढ़ रहे हैं कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। ठीक है, तो एक लास्ट पॉइंट और लिख लो फंक्शंस के बाद, फुल स्टॉप लगा देना, फिर लिखो इट इज अ डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट। बोर्ड पे लिखा हुआ है इट इज अ डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट, इट इज द डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट ऑफ द एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटी कंपनी के अंदर हो रही है, बिजनेस के अंदर हो रही है। इट इज अ डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट ऑफ द एक्टिविटीज, of the activities, it is a documented report of the activities, of the activities those were planned, those were, बोर्ड पे लिखा हुआ है those were planned, मतलब चाहे तुम्हारी वो एक्टिविटी प्लांट हो, मतलब जो एक्टिविटी अभी चल रही है जो प्लांट की गई थी, those were planned, it is a documented report of the activities
दोज वर प्लान एंड एग्जीक्यूटेड, या फिर चाहे वो एक्टिविटी कंप्लीट हो गई हो, मतलब चाहे वो एक्टिविटी चल रही हो कि वो प्लांट है, और चाहे वो एक्टिविटी खत्म हो गई हो, हर प्रकार का रिकॉर्ड कहां पे रखा जाता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इट इज अ डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट ऑफ द एक्टिविटीज दोज वर प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड, दोज वर प्लान्ड एंड executed, those were planned and executed। इसके लिए अब नोट लिखना एक, नोट के अंदर लिखो, फर्स्ट पॉइंट के बाद नोट में लिखना है तुम्हें, एक नोट में लिखना स्मॉल ए करके, स्मॉल ए लिखना, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, जब भी हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन की, तो देखो जब भी एक अकाउंटेंट डाटा से क्या तैयार करता है? इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ध्यान रखना, सारा जो डाटा था हमारे पास, कंपनी का जितना भी रिकॉर्ड था, वो हर एक रिकॉर्ड को इंफॉर्मेशन में नहीं डालेगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन का मतलब होता है वो चीजें जो एक कंपनी के लिए सिर्फ जरूरी हैं, और डाटा कहने का मतलब जरूरी चीजें भी और जो जरूरी नहीं है वो भी, तो उस केस में दिक्कत हो सकती है। तो डाटा तो कंप्लीट रिकॉर्ड है, लेकिन इंफॉर्मेशन कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं होता है। इंफॉर्मेशन के अंदर केवल वही बातें लिखी जाती हैं जो एक कंपनी के लिए रेलेवेंट होती हैं, मतलब बहुत जरूरी होती हैं, ठीक है। तो लिख लो नोट के अंदर ए पॉइंट, दिस सिस्टम जर्नली, दिस सिस्टम generally generates, this system generally generates essential components। ये केवल किस कंपोनेंट को जनरेट करना पसंद करता है? असेंशियल, जो एक कंपनी के लिए, एक बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं। दिस सिस्टम जनरली जनरेट्स essential components, generates essential components and reasonable business decisions। बोर्ड पे लिखी हुई है रीजनेबल की स्पेलिंग, एंड रीजनेबल बिजनेस डिसीजंस। दिस सिस्टम जनरली जनरेट्स essential components and reasonable business decisions and reasonable business decisions, ठीक है। तो जितने भी बिजनेस के डिसीजंस वगैरह लेने पड़ते हैं हमें, ठीक है, उनके लिए जो भी कंपोनेंट जरूरी होता है वो ये सिस्टम जनरेट करता है, ठीक है। वैसे तो तुम्हें डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि डाटा में और इंफॉर्मेशन में बहुत फर्क होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी कई बार पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड एमआईएस। एमआईएस मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम, डाटा में और एमआईएस में क्या फर्क है? तो ध्यान रखना, जो डाटा होता है, डाटा तो सिर्फ डाटा है, रिकॉर्ड है बस, लेकिन एमआईएस का मतलब क्या होता है? डाटा से इंफॉर्मेशन तैयार करना। देखो बोर्ड पे, एमआईएस कहने का मतलब उसके पास पहले, सबसे पहले क्या था? सिर्फ डाटा, डाटा से उसने क्या बनाई? इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन को कंपनी को क्या करा? कम्युनिकेट, और कम्युनिकेट करने के बाद हमने क्या लिया? डिसीजन। तो ये कंप्लीट सीरीज होती है एमआईएस की, और डाटा तो सिर्फ एक डाटा है, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो कई बार पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड एमआईएस, डाटा और एमआईएस के बीच में डिफरेंस हमें बताइए एग्जाम्पल के साथ। तो मैं इसका प्रॉपर सॉल्यूशन कराऊंगा क्योंकि कई बार आ चुका है। तो नोट के अंदर तुमने ए पॉइंट लिखा है ना, स्मॉल ए, अब लिखो स्मॉल बी। हाँ, स्मॉल बी में लिखना डिफरेंस बिटवीन, स्मॉल बी में लिखो डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड एमआईएस। बोर्ड पे लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड एमआईएस। एमआईएस और डाटा में क्या डिफरेंस होता है? तो सारा काम अभी नोट में ही चल रहा है। तो देखो मैंने नोट के अंदर बी पॉइंट लिखवाया है डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड एमआईएस, ठीक है। तो मैं इस बी पॉइंट के लिए एक स्मॉल पॉइंट बना दो, इस तरह से लिखना।
अब जो तुम्हें काउंटिंग लिखनी है वो ऐसे लिखनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ताकि तुम्हें पता चल जाए बी एक हेडिंग हो गया और बी के सब पॉइंट क्या हो गए, 1, सेकंड, थर्ड, इस तरह से। ठीक है, वैसे 3 पॉइंट आएंगे नहीं, 2 पॉइंट तक ही आएंगे बस। खैर पहले बी के फर्स्ट पॉइंट में लिखो, नोट के अंदर ही सारा काम चल रहा है। बी के फर्स्ट पॉइंट में तुम्हें लिखना है, लिखो MIS प्रोसेस, MIS मतलब कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये क्या करता है, डाटा को प्रोसेस करता है और डाटा को प्रोसेस करके उसे किस में कन्वर्ट कर देता है, इंफॉर्मेशन में। तो लिखो MIS प्रोसेस द डाटा, वो डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है। MIS प्रोसेस द डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, MIS प्रोसेस द डाटा, MIS प्रोसेस द डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन में उसे कन्वर्ट कर देता है इनटू इंफॉर्मेशन। और फिर वो कहां पर कम्युनिकेट की जाती है, कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो लिखो विच इज कम्युनिकेटेड, विच इज, बोर्ड पे लिखी हुई स्पेलिंग फिर से कम्युनिकेटेड की, अगर तुम खुद से लिखो तो ज्यादा अच्छा है। विच इज कम्युनिकेटेड, which is communicated to various departments, which is communicated to various departments in an organization। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी कंपनी के, किसी भी बिजनेस के जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उन सब डिपार्टमेंट में वो इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है, कम्युनिकेट। ठीक है, विच इज कम्युनिकेटेड टू various department in an organization, to various department in an organization, various department in an organization, in an organization for decision making, for decision मेकिंग। असली मुद्दा तो यही है ना भाई, इंफॉर्मेशन बनाई किस बात के लिए रहे हैं, ताकि एक कंपनी क्या लेने में सक्षम हो जाए, डिसीजन। डिसीजन तो हर कोई ले सकता है, डिसीजन लेने में कौन सी बड़ी बात है, लेकिन एक सही डिसीजन जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो। टू वेरियस डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो ये जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई है ना मैं इसकी यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में, इसको थोड़ा लॉजिकल फॉर्म में लिख लो। देखो ये मैंने लिखवाया डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब एक लाइन छोड़कर लिखना उस डेफिनेशन के नीचे, एक लाइन छोड़ के इस फॉर्म में लिख लो। पेपर में भी लिख सकते हो क्योंकि तुम्हारी बुक में भी लिखा हुआ है। डाटा से ये क्या तैयार करता है, इंफॉर्मेशन। इसी फॉर्म में लिखना है इसको। अगर तुम्हें ये याद हो गया लॉजिक, तो डेफिनेशन अपने आप ही याद हो गई। डाटा से तैयार करता है इंफॉर्मेशन और फिर उस इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कम्युनिकेट। तो लिखना कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन के बाद देखो उधर तो स्पेस है नहीं, तो मैंने नीचे लिखा है एरो बना के। तुम्हारे पास तो स्पेस रहेगा तो वहां पर तुम एरो बना के लिख सकते हो और फिर लिखना डिसीजंस। तो ये कंप्लीट प्रोसेस किसका होता है, MIS का। ठीक है, अब मैं तुम्हें एग्जांपल लिखवाऊंगा कि डाटा में और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क होता है। अभी मैंने बता दिया था ट्रायल बैलेंस, कंपनी का ट्रायल बैलेंस सिर्फ एक डाटा है, लेकिन बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है, ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन है। तो देखो तुमने अभी बी पॉइंट के फर्स्ट पॉइंट में लिखा है ना, इस तरह से फर्स्ट पॉइंट में लिखा है तुमने। पहले तो तुमने MIS के बारे में डेफिनेशन लिखी, फिर ये लॉजिक लिखा होगा लाइन छोड़कर। अब सेकंड पॉइंट लिखना इस तरह से। बी के सेकंड पॉइंट में तुम्हें एग्जांपल लिखना है, तो सेकंड पॉइंट में एग्जांपल लिखो। लिखो फॉर एग्जांपल, सेकंड पॉइंट के अंदर लिखो फॉर एग्जांपल ट्रायल बैलेंस। बोर्ड पे लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस, वैसे तुम्हें आना चाहिए ट्रायल बैलेंस लिखना। फॉर एग्जाम्पल ट्रायल बैलेंस इज ओनली अ डाटा, ये सिर्फ एक डाटा है, इंफॉर्मेशन नहीं है। ट्रायल बैलेंस को सिर्फ हम क्या कहते हैं, डाटा, इंफॉर्मेशन नहीं होता। ट्रायल बैलेंस इज ओनली अ डाटा बट व्हेन
ऑल आइटम्स, लेकिन जब इसके अंदर जितने भी आइटम है उनको कलेक्ट किया जाए, उनको ग्रुप कर दिया जाए, अलग अलग हेड ऑफ अकाउंट के अंदर डाल दिया जाए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला जाए, बैलेंस शीट में डाला जाए, तब वही चीज क्या कहलाएगी? इंफॉर्मेशन। ट्रायल बैलेंस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द आइटम्स विच इज प्रोसेस्ड बाय द कंपनी। कहने का मतलब ये कि कंपनी किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन करती है, उन सबका रिकॉर्ड ट्रायल बैलेंस में होता है, लेकिन उन्हीं रिकॉर्ड्स को अलग अलग अकाउंट में पोस्ट किया जाए, प्रॉफिट एंड लॉस में डाला जाए, बैलेंस शीट में डाला जाए, और फिर तब देखा जाए, तब वो कहलाएगा इंफॉर्मेशन। ट्रायल बैलेंस is only a data, but when all the items are collected, but when all the items are collected into different groups, जैसे कि तुमने ये काम किस में सीखा है? फाइनल अकाउंट में। याद करो फाइनल अकाउंट में क्या होता है हमारे पास? फाइनल अकाउंट में वो बेसिकली एक ट्रायल बैलेंस की डिटेल दे देते हैं, और ट्रायल बैलेंस के बेस पर हमें क्या क्या बनाना पड़ता है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, तब जाके क्या आती है? बैलेंस शीट। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चल जाता है ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस के बारे में, तो एक रफ आइडिया पता, डिटेल मिल गई ना हमें, ये इंफॉर्मेशन है। ट्रायल बैलेंस से हमें कुछ नहीं पता चल पा रहा था, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रोस लॉस या ग्रोस प्रॉफिट के बारे में पता चला, लेकिन जब तुमने वही डाटा पीएनएल में डाला तो तुम्हें पता चला नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस के बारे में। याद है ना ट्रायल बैलेंस, उसमें फाइनल अकाउंट में हम ऐसे ही तो करते थे, और जब सारा डाटा बैलेंस शीट में डाला तब तुम्हें पता चला कंपनी की एसेट्स के बारे में, लाइबिलिटीज के बारे में। तो ट्रायल बैलेंस सिर्फ एक डाटा था, लेकिन तुमने जब उन्हें सिंपल अकाउंट्स में डाला, अलग अलग अकाउंट्स में डाला, तब वही डाटा क्या बन गया? इंफॉर्मेशन। और तुम फैसला ट्रायल बैलेंस के बेस पर कुछ नहीं ले सकते, इनके बेस पर तुम बता सकते हो कि हाँ भाई कंपनी की पोजीशन है क्या। बट व्हेन ऑल आइटम्स आर कलेक्टेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, बट व्हेन all items are collected into different groups, into different groups, into different groups and heads of accounts, बोर्ड पे लिखा हुआ है, and heads of accounts मतलब अलग अलग अकाउंट्स में, heads of account का मतलब ये है, and heads of accounts and profit and loss and profit and loss, profit and loss and balance sheet and balance sheet, then it becomes, अब ये क्या बन चुकी है? इंफॉर्मेशन। then it becomes THEN वाला बोर्ड पे लिखा हुआ है, then it becomes MIS। अब ये MIS बन चुकी है, पहले ये सिर्फ डाटा था और अब ये क्या बन चुका है? MIS मतलब इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। then it becomes MIS। तो मेनली जो पहले ट्रायल बैलेंस था वो कंपनी के लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं था, वो डिटेल कंपनी के लिए बिल्कुल भी क्या नहीं थी? जरूरी नहीं थी, रेलेवेंट नहीं था बिल्कुल भी। रेलेवेंट का मतलब होता है नेसेसरी, ठीक है, रिक्वायर्ड, कंपनी के लिए बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं था। लेकिन अब जो हमने इंफॉर्मेशन तैयार करी है वो कंपनी के लिए रेलेवेंट है, तो MIS का मतलब वो इंफॉर्मेशन जो कंपनी के लिए जरूरी होती है। तो लिख लो then it becomes MIS, which means then it becomes MIS which means relevant information। बोर्ड पे लिखा हुआ है which means relevant information, मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो कंपनी के लिए क्या बन चुकी है? रेलेवेंट। रेलेवेंट मतलब जरूरी, ठीक है, which means relevant information, ठीक है। तो इसके बेस पर MIS एक कंपनी को काफी हेल्प करता है डिसीजंस वगैरह लेने में। अब हम देखते हैं कि जो MIS बनाने का पर्पस होता है, वो पर्पस MIS क्यों बना रहे हैं, क्यों हम इंफॉर्मेशन तैयार करते हैं। हालांकि तुम्हें मालूम है पहले से ही, लेकिन अगर थोड़े से पॉइंट लिख लोगे, 6 पॉइंट है मुश्किल से,
और बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट है, एक्सप्लेन नहीं करना है, केवल नोट करने हैं, ठीक है, एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करना उन्हें। तो एक सब हेडिंग बना देना, पर्पस ऑफ MIS। पर्पस ऑफ MIS मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का पर्पस क्या होता है, ठीक है। तो स्मॉल ए करके लिखना पहला पॉइंट। पहली बात तो ये कि जो इंफॉर्मेशन हो वो बिल्कुल सही हो, राइट इंफॉर्मेशन, इसका पहला पर्पस यही है। डाटा तो दुनिया भर के होते हैं कंपनी के पास, उनके रिकॉर्ड में दुनिया भर का डाटा होता है, लेकिन सही इंफॉर्मेशन मेंटेन करना ये एक मेन पर्पस है MIS का। दूसरा लिखो, स्मॉल बी, टू द राइट पर्सन। एक तो इंफॉर्मेशन सही हो और साथ में एक इंपॉर्टेंट बात और, वो सही व्यक्ति के पास हो। सही व्यक्ति का मतलब यहां पर ये नहीं है कि सही व्यक्ति क्या मतलब है, सही व्यक्ति का मतलब है कि इंफॉर्मेशन किसी गलत हाथों में ना चली जाए जो उसका गलत इस्तेमाल करे, ठीक है, उसका यहां पर मतलब है। टू द राइट पर्सन मतलब एक सही व्यक्ति को वो इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है। सी, एट द राइट प्लेस, जहां पहुंचानी है वहां पे ही पहुंचाई जाए, एट द राइट प्लेस। तुम्हें मालूम है MIS में इंफॉर्मेशन तैयार जब हम कर लेते हैं तो उसको कम्युनिकेट किया जाता है, तो हमेशा उसी पर्सन को कम्युनिकेट करनी चाहिए और उसी स्थान पर करनी चाहिए जहां पर वो एक्चुअल में होनी चाहिए। डी, एट द राइट टाइम, जब जरूरत हो तब, एट द राइट टाइम, ठीक है, ये भी इसका एक पार्ट है MIS का। लास्ट, सेकंड लास्ट, इन द राइट फॉर्म, इन द राइट फॉर्म, राइट फॉर्म का मतलब है जिससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए बिल्कुल वही इंफॉर्मेशन, फालतू की बातें नहीं। और सबसे जरूरी बात किसी भी बिजनेस के लिए, एट द राइट कॉस्ट, ठीक है, ऐसा नहीं कि अंधाधुंध खर्चा है उस इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी फीस बहुत तगड़ी होती है, ठीक है। अगर कंपनी के अंदर एक अकाउंटेंट होता है, ऑडिटर होता है, वो भी बहुत चार्ज करता है, ठीक है। तो राइट कॉस्ट होनी चाहिए, सही कीमत पर वो इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है, ये नहीं कि दुनिया भर की महंगी। तो बेसिकली MIS एक ऐसा टूल होता है जो हमें किस चीज में मदद करता है, डिसीजन लेने में, ठीक है। MIS बेसिकली एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से हम डिसीजन ले पाते हैं, ठीक है। तो बस MIS का टॉपिक खत्म ही होने वाला है, बस एक लास्ट हेडिंग बचा है और वो छोटा सा हेडिंग है। तो लास्ट सब हेडिंग लिखना है तुम्हें MIS के लिए, फिर से डॉट बना देना एक और। अब लिखना MIS और ब्रैकेट में लिखना अ टूल ऑफ डिसीजन मेकिंग, अ टूल ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जो MIS होता है वो किसी भी कंपनी के लिए एक तरीके का टूल होता है, एक ऐसा टूल जो उन्हें किस काम में मदद करता है, डिसीजन लेने में, ठीक है। खैर ज्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि काफी सारी बातें मैंने MIS के बारे में पूरी बता दी हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो डाटा कैन नॉट बी यूज्ड, डाटा कैन नॉट बी यूज्ड, डाटा कैन नॉट बी यूज्ड in a decision making process, data cannot be used in a decision making process, in a डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मतलब जब हम सिर्फ डाटा की बात करते हैं तो डाटा को हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इस्तेमाल नहीं करते हैं और ना ही कर सकते हैं। कैन नॉट बी यूज्ड नहीं किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि डाटा एक अधूरी इंफॉर्मेशन है, उसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना हमें कौन सिखाता है, MIS। इन अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड टेक द फॉर्म ऑफ, एंड टेक द फॉर्म, TAKE, एंड टेक द फॉर्म ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, टेक द फॉर्म ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड।
टेक द फॉर्म ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। वो सिर्फ इसलिए होता है कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बना रहे, मतलब पिछले कई सालों का रिकॉर्ड उनके पास रखा रहे, इससे ज्यादा डाटा का कोई वजूद नहीं होता है। सेकंड पॉइंट लिखो। हाँ लिखो, MIS इज अ प्रोसेस विच कन्वर्ट्स दैट डाटा। MIS इज अ प्रोसेस। तुम सोच रहे होंगे ये सारी बातें मैं दोबारा के लिखवा रहा हूं क्योंकि बातें रिपीट हो रही है, मुझे मालूम है, लेकिन जरा गौर करो इस पर। मैंने लिखवाया MIS और ब्रैकेट में लिखवाया अ टूल ऑफ डिसीजन मेकिंग। कई बार क्वेश्चन आता है सेपरेट 3 नंबर में, एक्सप्लेन करो कि MIS किस प्रकार एक टूल होता है। MIS किस प्रकार से एक टूल होता है डिसीजन लेने का। तो तुम्हें उसके अंदर ये हेडिंग एक्सप्लेन कर देना, प्रॉपर 3 मार्क्स मिलेंगे। MIS is a process which converts। कन्वर्ट करने की स्पेलिंग मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, बहुत आसान स्पेलिंग है, तुम लोग को पता होनी चाहिए। which converts that data which converts that data in relevant information which converts that data in relevant information। relevant information मतलब relevant मैंने पहले बता दिया था, सारा डाटा जरूरी नहीं होता है, डाटा के अंदर से जो इंफॉर्मेशन हम तैयार करते हैं रेलेवेंट। रेलेवेंट मतलब जो नेसेसरी है, जो कंपनी को जरूरी है, ठीक है, सारा डाटा जरूरी नहीं होता। which converts that data in relevant information for management। relevant information for management in decision making process। for management in decision making process। for management in decision making process। ठीक है, तो डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करता है MIS। खैर यहां तक की बातें थी MIS की। अब MIS के बारे में मैंने बहुत सारी बातें बता दी हैं और मैंने इतना करा दिया है कि अगर 6 नंबर में या 5 नंबर में भी आता है तो तुम MIS को प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकते हो। अब बात करते हैं AIS की। तो मैंने पहले बताया था पिछली क्लास में, तुम्हें मालूम होगा जब मैंने MIS की शुरुआत कराई थी कि जो AIS होता है वो बेसिकली उसी का ही एक पार्ट होता है। देखो बोर्ड पे, MIS कहने का मतलब डाटा को किस में कन्वर्ट करना, इंफॉर्मेशन में। ये क्लियर हो गया, ये बात तुम्हें अच्छे से क्लियर हो गई, दैट इज कॉल्ड MIS। लेकिन AIS पे गौर नहीं करा तुमने। AIS हमें सिखाता है, देखो, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग ये हमें सिखाता है AIS कि ये डाटा कहां से आएगा, इस डाटा को सेव करके रखना, इस डाटा को रिकॉर्ड करके रखना, इस डाटा को स्टोर करके रखना, इस डाटा को मैनेज करके रखना। ये भी तो अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है भाई। इंफॉर्मेशन तो तभी तैयार करेगा ना एक बंदा, एक ऑडिटर इंफॉर्मेशन तभी तैयार करेगा जब उसके पास क्या होगा, डाटा। और ये डाटा क्या हवा में से आ जाएगा? नहीं, कंपनी के मैनेजर्स की ही जिम्मेदारी होती है, कंपनी के लोगों की ही जिम्मेदारी होती है कि इस डाटा को सेव करके रखे, अपने रिकॉर्ड्स को सेव करके रखे, स्टोर करके रखे, ठीक है, प्रोसेस करके रखे। दैट इज कॉल्ड AIS। ये सिस्टम कहलाता है AIS। तुम सोच रहे होंगे तो फिर मुझे AIS पहले पढ़ाना चाहिए था, है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, AIS पहले पढ़ लोगे, MIS पढ़ लोगे, दोनों बातें समझ में आएंगी। MIS पहले पढ़ लोगे, AIS बाद में पढ़ लोगे, तब भी दोनों बातें समझ में आएंगी, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। बुक के अंदर जैसा लिखा हुआ है मैं वैसा एक्सप्लेन करवा रहा हूँ, ठीक है। उसमें पहले MIS एक्सप्लेन है, बाद में AIS है, ठीक है। इसलिए अब हम AIS करेंगे। तो AIS इज अ सब पार्ट। बेसिकली जो AIS होता है वो एक सब पार्ट होता है। सब पार्ट का मतलब होता है एक छोटा भाग। सब का मतलब छोटा और पार्ट का मतलब भाग। और किसका छोटा भाग होता है ये? MIS का। मतलब MIS से पहले एक अकाउंटेंट को क्या करना पड़ता है? AIS, देन इट विल प्रोसीड टुवर्ड्स MIS। तब वो प्रोसीड करता है MIS की तरफ, ठीक है, रादर देन AIS। तो नेक्स्ट हेडिंग तो मैं डालना है, पता ही चल गया होगा।
और अब सब हेडिंग नहीं डालना है क्योंकि ये अलग है, AIS, और ब्रैकेट में इसकी फुल फॉर्म लिखना मत भूलना, क्योंकि अगर तुम फुल फॉर्म नहीं लिखोगे तो तुम्हें फुल फॉर्म याद करने में दिक्कत होगी। तो लिख लो इसकी फुल फॉर्म, बहुत आसान फुल फॉर्म है। लिखो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो बेसिकली जो AIS होता है वो MIS का एक सब पार्ट होता है। और बताओ, अगर डाटा को रोक दिया जाए कि हम अपना डाटा नहीं दे रहे, हम अपना डाटा आपको नहीं देंगे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए, है ना, मतलब हम MIS करने से मना कर रहे हैं। हम नहीं, मतलब कंपनी ही अपने वर्कर को, अपने मैनेजर्स को, मतलब जिनका काम है उनको मना कर रही है, हम डाटा नहीं दे रहे, इंफॉर्मेशन नहीं करने दे रहे, मतलब MIS के लिए मना कर रहे हैं। तो बताओ ये काम भी कौन कर रहा है? AIS। ये AIS का ही पार्ट है। अगर AIS अलाउ ना करे डाटा MIS को, तो MIS को ये डाटा नहीं मिल पाएगा और इंफॉर्मेशन तैयार नहीं हो पाएगी। ये तो मैं एक बात बता रहा हूं बस, ऐसा होता नहीं है भाई। AIS किया इसलिए जाता है ताकि कंपनी उसके बाद क्या करे? MIS करे। ये तो मैंने एक लॉजिक बता दिया कि अगर AIS डाटा अलाउ करता है तो वो किसको अलाउ करता है? MIS को। ठीक है, तो AIS के लिए फर्स्ट पॉइंट लिखना, लिखो इट इज अ सब पार्ट ऑफ MIS, इट इज अ सब पार्ट of MIS, it is a sub part of MIS। सब पार्ट मतलब ये MIS का ही एक छोटा भाग होता है। It allow its users, बोर्ड पे लिखा हुआ है, it allow its users। भाई इसके यूजर डाटा यूज करते हैं और डाटा को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इंफॉर्मेशन में। ठीक है, it allows its users to collect and store, to collect and store, बोर्ड पे लिखा हुआ है स्टोर, to collect and store business financial data, to collect and store business financial data, to collect and store business financial data and convert it into information, and convert it into information। और तुम्हें आगे की बात पहले से मालूम है, इंफॉर्मेशन कन्वर्ट कर ली, कम्युनिकेट करेंगे, किसको कम्युनिकेट करेंगे? या तो इंटरनल यूजर्स को या फिर एक्सटर्नल यूजर्स को, है ना। ये बात तो खैर कहां की है? MIS की। टू कलेक्ट एंड स्टोर बिजनेस फाइनेंशियल डाटा and convert it into information, and convert it into information and communicate to its communicate to its internal and external users, internal and external users। तब वो उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर देता। तो मेनली अगर हम MIS कर रहे हैं तो MIS के लिए जरूरी है कि पहले हम क्या करें? AIS करें। बिना AIS के, बिना डाटा के, मैं बार बार कह रहा था ना, इंफॉर्मेशन कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें क्या चीज चाहिए? डाटा चाहिए। अब क्वेश्चन ये कि डाटा कहां से आएगा, तो अब तुम्हें क्लियर हो गया है डाटा कहां से आता है, दैट इज कॉल्ड AIS। तो AIS के लिए नोट के अंदर कुछ पॉइंट लिख लो। तो लिखो नोट के अंदर AIS के लिए स्मॉल a,